आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 57वां प्रांत अधिवेशन की हुई शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। डोंगरगांव डीईओ की प्रधान पाठकों के साथ समीक्षा बैठक। अपार आईटी में होगा विद्यार्थियों का शैक्षणिक सफर। प्रधानमंत्री मोदी विद्यार्थियों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। ग्राम हालेकोसा में आस्था की बयार। 4 से 10 जनवरी तक शिव महापुराण कथा का आयोजन। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों को भेजा गया जेल। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। श्रीवास्तव परिवार द्वारा सराहनीय कार्य। मरीजों को किया गर्म कपड़ों का वितरण। पूर्व में भी किए हैं अनेक सामाजिक कार्य। चुरिया में नगर पंचायत कर्मी जुटे बोरिंग की मरम्मत में। नगरवासियों को पेयजल की आपूर्ति कराने की है कोशिश। शहर में आयोजित दृष्टिहीन महासम्मेलन। सर लुइस ब्रेल की याद में 2 दिवसीय कार्यक्रम। प्रदेश भर से भाग लेने पहुंचे समुदाय के लोग। नगर निगम में महापौर का कार्यकाल समाप्त। प्रशासक के रूप में कलेक्टर ने पदभार किया ग्रहण। खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर निगम में महापौर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद अब नगर निगम के प्रशासन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के हाथों में सौंप दी गई है। आज उन्होंने प्रशासक के रूप में नगर निगम में पदभार ग्रहण किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नगर निगम पहुंचकर निरीक्षण किया और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की है। इस दौरान उन्होंने निगम के कार्यों और योजनाओं का विवरण किया और अब से नगर निगम के सभी कार्य कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे और प्रशासनिक फैसले भी उनकी अनुमति से लिए जाएंगे। जैसा भी नगर निगम राजनांदगांव में जो पुराना परिषद का जो कार्यकाल का था वो 2 जनवरी 2025 को कंप्लीट हुआ है। तो राज्य शासन का जो अधिसूचना है 31 तारीख की अधिसूचना के आधार पर इसमें कलेक्टर को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने नगर निगम राजनांदगांव का प्रशासक के रूप में आज चार्ज लिया है। किस तरह का नगर निगम में जो भी कार्य है वो आयुक्त के साथ मिल करके उसकी समीक्षा करेंगे और किस तरह से उन कार्यों को और स्पीड अप करा पाएंगे और क्वालिटी के साथ काम करेंगे, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। वहीं राजनांदगांव में इस साल भी हर साल की तरह दृष्टिहीन महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सर लुइस ब्रेल की याद में महेश्वरी भवन में आयोजित किया गया है और इस आयोजन में प्रदेश भर से दृष्टिहीन समुदाय के लोग भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। दृष्टिहीन महासम्मेलन का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दृष्टिहीन समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना है। अगली खबर चुरिया से है, जहां नगर पंचायत के कर्मचारी रोजाना नगर के प्यास बुझाने के लिए कड़ी मेहनत करें। नगरवासियों को पेयजल की कोई कमी ना हो, इसके लिए वे लगातार बोरिंग के मरम्मत में जुटे हुए हैं। वहीं नगर पंचायत कर्मियों का उद्देश्य है कि किसी भी हालत में नगरवासियों को समय पर पेयजल की आपूर्ति मिलती रहे। इस समय नगर पंचायत के कर्मचारी बंद पड़े बोरिंग की मरम्मत में लगे हुए हैं। नगर पंचायत कर्मी रविंद्र पटेल ने बताया कि इससे पहले इस बोरिंग में 5 HP का मोटर चलता था, लेकिन कुछ समय से ये बंद हो गया है। वो इसके मरम्मत का कार्य कर रहे हैं ताकि फिर से नगरवासियों को पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। अनेक सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा सराहे गए अजय और संगीता श्रीवास्तव परिवार ने इस नए साल के आगमन पर सराहनीय पहल की है। श्री खदान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नए वर्ष के लिए नवजात बच्चों और उनके परिजनों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल जैसी जरूरी वस्तुएं वितरित की गई।
इसके अलावा ठेकेदार नगर की स्वच्छता दीदियों को भी बुलाकर उन्हें गर्म कपड़े और अन्य जरूरत के सामान दिए गए हैं। और बता दें कि श्रीवास्तव परिवार ने इससे पहले सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की थी। नव वर्ष के उपलक्ष्य पर श्रीवास्तव परिवार की ओर से हॉस्पिटल में हर वर्ष कुछ न कुछ सेवा दी जाती है, जिनमें स्वच्छता दीदियों को और मरीजों को और अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों को शाल, स्वेटर और अन्य प्रकार के वस्त्रों का हमारी ओर से थोड़ा सहयोग दिया जाता है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईगान में छुईगान के प्रतिष्ठित परिवार अजय श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के द्वारा भर्ती मरीजों को, डिलीवरी वाले महिलाओं और उनके बच्चों को और अन्य भर्ती मरीजों को गर्म कपड़े दान स्वरूप दिए गए, जिसमें स्वेटर, मोजा, शाल आदि सम्मिलित है। उनके द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार का दान किया जाता है। साथ ही यहाँ पे स्वच्छता दीदियों को बुला के नगर की उनको भी शाल और सम्मान देकर के दान दिया गया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। यहाँ पे मतलब डिलीवरी वगैरह हुआ तो हर एक पर्सन को श्रीवास्तव की तरफ से, श्रीवास्तव परिवार की तरफ से यहाँ पे हर एक पर्सन को भेंट मिला। तो मेरे को भी ये स्वेटर मिला। कैसा लगा? स्वेटर बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम स्वच्छता दीदी हैं श्रीवास्तव परिवार। हमें शाल, मोजा, कंचपी सब दी थी। श्रीवास्तव सर, हाँ सब यह स्वच्छता दीदी मनला दे थे। ये साल दे कि बाबू? हाँ, ये साल दे थे, आउ दे है और घुमाए भी ले थे। हाँ। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वहीं राजनांदगांव आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस भर्ती में अनुचित तरीके से नंबर बढ़ाने के लिए 3 कंप्यूटर ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले में पहले ही 7 पुलिसकर्मी, 2 टेक्नीशियन टीम और 2 महिला अभ्यर्थी सहित अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर थाना लालबाग में आरक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मशीन में छेड़खानी पर अंक में लाभ दिलाने की बात पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैटिंग और गवाहों के बयान से सबूत जुटाने पर 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेके राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एफआईआर कराई गई थी। उसमें अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। इसमें कल फिर 3 ऑपरेटर्स की गिरफ्तारी हुई है और उनको गिरफ्तारी के बाद विधिवत रिमांड पे भेजा गया है। खबर छुरिया के ग्राम हलकोसा से है, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई है, जिसमें भारी संख्या में माताएं और बहनें शामिल हुई है। वहीं बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा ने पूरे गांव को शिव की भक्ति में डुबो दिया। कलश यात्रा इतनी भव्य थी कि लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा का आगमन हुआ, उनकी झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। पूरे यात्रा के दौरान लोगों का जोश और उत्साह देखने लायक था और पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ था और इस भव्य आयोजन में कोई अव्यवस्था न हुई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डोंगरगांव के राजा राणा विकासखंड के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान पाठकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीएम मोदी द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी परीक्षा पे चर्चा और अपार आईडी के विषय पर गहन चर्चा की गई। डीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने प्रधान पाठकों से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि अंतिम तिथि 14 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। बैठक के दौरान अपार आईडी के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए प्रवास कुमार सिंह बघेल ने कहा कि आईडी भारत सरकार के 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर के गुरु नानक स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57वां प्रांत अधिवेशन शुरू हो गया है। यह अधिवेशन 3 दिन चलेगा, जिसमें प्रदेश भर से विद्यार्थी परिषद के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। वही अधिवेशन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने छात्र राजनीति के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता पर भी बात की और इस मौके पर अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय सम्मेलन 3 दिन का चलेगा, 3, 4 और 5। प्रदेश भर के 800 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 3 दिन में अलग अलग सत्र होंगे और विशिष्ट लोग उनके बीच बात करेंगे। आज हमारे बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, संतोष जी, मधुसूदन जी और वरिष्ठ लोग थे। आज चूंकि उद्घाटन सत्र है और उसके बाद लगातार सत्र चलेंगे। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन यदि कोई है तो विद्यार्थी परिषद है। 50 लाख से ज्यादा जिसके सदस्य हैं, जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक संघर्ष करता रहा। और उस विद्यार्थी परिषद से न जाने कितने हीरे निकले। नायडू जी से शुरू कर अरुण जेटली से लेकर राजनाथ सिंह और कितना नाम गिना, कितने मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विद्यार्थी परिषद से प्रशिक्षित एक राष्ट्रभक्त युवकों का देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए ये लगातार इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। छात्र के राजनीति में, शिक्षा नीति में परिवर्तन। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।